अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं है। अभी तक पहले 800 रुपया कमाते थे हम, अब 450 में काम कर रहा हूँ। कितने अच्छे दिन आए। बुरे दिन आ गए। जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर में जो बहुत सारा काम हुआ उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या कहते हैं आगे सही तरीके से देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 10 सालों का जो एक्सपीरियंस, मेरा अपना तजुर्बा, हम भी बहुत सारी जगह घूमे, तो मोदी के हिसाब, हमारे हिसाब से मोदी जी अभी काफी इंडिया के लिए तो ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री होते नहीं तो उन्हें क्या कहते थे, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में, भारत की छवि जो है बहुत अच्छी हो गई है। और हमें तो परेशानी है। हाँ। अब क्या कह सकें, अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आए। कोई भरोसा नहीं है अच्छे दिन आए कि ना आए। हाँ। अभी सरकार बदलनी चाहिए। जब कुछ परेशान है। हाँ, अब तो सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल में बुरी हालत हो गई है। हाँ, जो बेस्ट है तो वो क्या कहते हैं, सब जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी। अब से क्या कहते हैं, आई थिंक मोदी जी सरकार बना लेंगे। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। आपके साथ विदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 4 जून में बेहद कम समय बचा है। जनता के बीच क्या माहौल है, क्या सोच रही है जनता और किसे अपना प्रधानमंत्री देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। और 10 साल भाजपा के शासन में कैसे रहे। यहाँ पर देखिए तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, शाम की चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो इनसे सीधा जुड़ेंगे। क्या हाल चाल है आपके, भाई बताइए। ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, ये बताइए कि काम कैसा चल रहा है। काम ऐसे ही चल रहा है अभी का। हल्का चल रहा है। कितनी मजदूरी। अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। कोई भरोसा नहीं है अच्छे दिन आए कि ना आए। हाँ। कोई भरोसा नहीं है। 5 किलो का राशन में तो राशन वाला खा जाता है कुछ। अच्छा। हम 10 आदमी होंगे तो क्या काम को 9 आदमी के देगा। अच्छा, गुजारा चल जाता है। गुजारा का मूल लेना पड़ता है। लेकिन अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं है। अभी तक पहले 800 रुपया कमाते थे हम, अब 450 में काम कर रहा हूँ। कितने अच्छे दिन आए। बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ रहे हैं। 10 साल में कैसा रहा भाजपा। मैंने आपको बताया ना, पहले 800 रुपये कमाता था मैं, अब 450 रुपये कमा रहा हूँ। कांग्रेस पिछले 10 सालों के अंदर में जो बहुत सारा काम हुआ उसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या कहते हैं आगे सही तरीके से देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि 10 सालों का जो एक्सपीरियंस, मेरा अपना तजुर्बा, हम भी बहुत सारी जगह घूमे, तो मोदी के हिसाब, हमारे हिसाब से मोदी जी अभी काफी इंडिया के लिए तो ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि अगर इतने अच्छे प्रधानमंत्री होते नहीं तो उन्हें क्या कहते थे, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में, भारत की छवि जो है बहुत अच्छी हो गई है। और भी बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, मैं एक पार्टी विशेष की बात ना करते हुए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर जो लोग इस तरीके की भावनाएं रखते हैं वो गलत है। कुछ चीजें हाँ मानते हैं कि कुछ एक आध चीजें ऐसी गलत होती है तो उसमें एक्सेप्ट भी करते हैं लोग। जैसे कि किसानों का मुद्दा था तो किसानों में उन्होंने कहा भाई हम ये हमसे क्या कहते हैं, इसमें थोड़ी मिस्टेक होती है, इसको क्या कहते हैं वापस लेते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए, पार्टी विपक्ष होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि दूसरे पर हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना ज्यादा बढ़ा दें कि जो एक बाद में जो है क्या कहते हैं हमारे लिए परेशानी का सबब बने। तो मुझे लगता है कि अभी देश के लिए तो हाल फिलहाल मोदी जी बेस्ट हैं और आने वाले समय में कुछ अच्छा और करेंगे तो आने वाले समय में भी वही रहेंगे। कांग्रेस से मैं 800 रुपये कमा रहा था, अच्छा। अपना काम करता था, अब नौकरी करनी पड़ रही है। अब नौकरी करनी पड़ रही है, पहले नौकरी नहीं करते थे। नहीं, ये बताइए प्रधानमंत्री किसे देखते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो बड़े आदमियों के लिए है, गरीब के लिए नहीं है। कौन, वो पैसे वाली पार्टी है। कौन है बड़े आदमियों के लिए। जो अब बड़े नेता बैठे हुए हैं वो पैसे वाले के लिए है। पैसे वाली सुनवाई होती है हर जगह, गरीब गरीबों के लिए इतना काम किया है हमने। हाँ जी, गरीबों के लिए इतना काम किया है। अब पता नहीं कला नहीं करा, हम तो घाटे घाटे हम जा रहे हैं। क्या कहते हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति कब तक टिक पाएगी। नहीं, धर्म की राजनीति मेरे हिसाब से तो अभी देखो, ये धर्म की राजनीति में तो लोग एक ही शो मना रहे हैं जो अभी ये मंदिर का है, ऐसा तो कुछ नहीं हाल फिलहाल। इसको भाजपा जिस तरीके से करती है धर्म की राजनीति, वो सही है क्या जनता के लिए। धर्म की राजनीति से क्या लोगों की समस्याएं दूर होंगी, पेट भरेगा, नौकरियां मिलेंगी। नहीं, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ कि मैं धर्म की राजनीति को परिप्रेक्ष्य नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि धर्म की राजनीति मैंने अब तक तो हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मैंने देखा नहीं कि ये धर्म की राजनीति हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की अपनी सोच है, वो सोच को उनको नारा जो देते हैं कि वही सत्ता में आएंगे जो राम को लाएंगे। नहीं, राम को लाने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं वो हमारी आस्था है, हम उसको पूजा पाठ करें, सबकी आस्था है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस तरीके की जो मानसिकता राम को लाए हैं वही सत्ता में आएंगे, किसी और का चांस नहीं बनेगा।
देखो ये तो उनकी जो बोलते हैं उनकी गलत उदाहरण है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये है कि भाई लोगों ने वो बना दिया। अब क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से देशों में भी अलग अलग तरीके की सोच। बाकी सरकार बदलनी चाहिए जब कुछ इसलिए परेशान है। हाँ, अब तो सरकार बदलनी चाहिए। 10 साल में बुरी हालत हो गई है मतलब। हाँ, बताया ना आपको, जहाँ 800 850 रुपये कमा रहे, अब 450 रुपये नौकरी रहे हैं तो 12 घंटे की, तो घर कैसे चल पाता है? और चल रही दाल रोटी। एक बेटा है वो कमाता है, मैं कमा रहा हूँ। हम देखो आप पाकिस्तान की तरफ वो रुक कर लो, वहाँ भी आपकी क्या कहते हैं आज की डेट में क्या कहते हैं न्यूज एजेंसियां अलग अलग तरीके के वक्तव्य पाकिस्तान की बात है, चीन इतना अंदर घुस चुका है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आप लाल आंख दिखाते हैं? देखो ये चीज तो पहले भी थी, 1962 में भी तो ये स्थिति हुई थी, तो उस समय भी देश क्या कहते हैं इस तरीके 1962 में जो चीजें हुई है प्रधानमंत्री उसे रिपीट करते रहेंगे क्या? नहीं रिपीट नहीं करेंगे। मैं उनके मतलब पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो समय के हिसाब से क्या कहते हैं उनको भी ये चीज करनी चाहिए। हो गया, लाल आंख कब दिखाएंगे चीन को? नहीं लाल आंख वाली बात नहीं है। क्या कहते हैं उनके अंदर अभी क्या कहते हैं वो परिस्थिति को देख रहे हैं, भांप रहे हैं। उसके बाद अगर आने वाले समय लगेगा अभी देखो अब ये तो उसके उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेंगे। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि पूरा भारत ही कब्जा कर लेगा। नहीं कब्जा क्यों करेगा, ऐसा तो है नहीं कि कब्जा करेगा। आज तक क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े देशों में जो अटैक हो रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये तो है नहीं कि किसी देश ने दूसरे पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। नहीं मैं मानता हूँ कि उनकी इस चीजों को इंडिया में बैन कर दिया जाता है, भारत में बैन कर दिया जाता है, पर जब चीन अंदर घुसता है तो उसे लाल आंख नहीं दिखाई जाती प्रधानमंत्री से। देखो जो आपने स्वदेश, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, 1905 की अगर बात लें या उससे पहले जब महात्मा गांधी जी का भी अपना कहना था कि जो है स्वदेशी को जो है प्राथमिकता दी जाए, वो उनका अपना मोटिव है। इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा पहले वो सोचते हैं कि अपने देसी चीजों का संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से करके आने वाले समय में उसको पहले मॉडिफाई किया जाए, बढ़िया बनाया जाए। वोकल फॉर लोकल पे काम हो रहा है क्या? चाइना से अभी भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखो जहां तक है इसने 10 सालों के अंदर में तो अभी थोड़ी उसमें कुछ रोकथाम लगी है, बहुत कमी आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखो चोरी छुप के कुछ काम हो रहा तो उसके हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे उसको भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट को लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है क्वाइट पॉसिबल की जो वो चीजें बंद होंगी आने वाले टाइम में, हो सकता है कि इस पंचवर्षीय योजना में जब आएंगे तो इसके लिए भी किसी प्रकार की कोई प्लानिंग योजना बनाएंगे। ठीक है, 4 जून को किस तरीके का माहौल है, किसका बेसब्री से इंतजार है? देखो मैंने तो आपसे यही कहते हैं पार्टी और पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए मेरे क्यों कहते हैं ये मेरा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। सीधा जवाब दीजिए, जलेबी की तरह नहीं जलेबी की तरह मैं घुमा नहीं रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो जो बेस्ट है तो वो क्या कहते हैं सब जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी। आपसे क्या कहते हैं आई थिंक मोदी जी सरकार बना लेंगे डेफिनेटली। जो परेशान है इनकी समस्या कब अब हम देखो अब इनको क्या कहते हैं मोदी जी को इसके बारे में सोचना हो। अभी मैंने क्या कहते हैं उड़ीसा में उनका भाषण सुना था। बिल्कुल मेरे पापा की भी उम्र इनकी कमाते हैं ये बिल्कुल इनके 70 साल की उम्र है मेरी। बताइए। बिल्कुल नहीं तो क्या कहते हैं सरकार को करना चाहिए जो उनके वायदे हैं, एक बार और उनको क्या कहते हैं मौका दीजिए, हो सकता है करेंगे। मैं ये मौका देना चाहेंगे मोदी जी को। अब देखो मौका देंगे, इनको भी देने से अच्छा है जो हो जाए काम हमारा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। होना चाहिए, हमें तो चाहिए गरीब आदमी के लिए सहायता होनी चाहिए। जब आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे आप क्या खर्चा चलावे, ठीक है क्या खर्चा चलावे। बच्चे 8 जो बालक हैं वो छोटे बड़े जो ना कहते बीड़ी तक को पैसे भी दे रहे, हम तो बीड़ी भी ना पीते। जनता से जुड़े थे, मजदूरों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 रुपए कमाते हैं और दिन में पता नहीं कैसे आपको भी पता है कि 100 रुपए से घर नहीं चलता है, उसके लिए ज्यादा सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए। पर मोदी जी लगातार कहते हैं गरीबों के मसीहा है। तो गरीबों की हालत देख लीजिए, मजदूरों की हालत देख लीजिए, इनका काम भी अभी तक नहीं हुआ है। पर अगर 24 में सत्ता पर काबिज होती है मोदी सरकार तो क्या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम हो पाएंगे, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।